Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's start. Friend Becky, another new story. Mafia's Obsession, episode 1. तो सीन की स्टार्टिंग में ही हमें एक ब्यूटीफुल पेंट हाउस दिखाई जाती है। मॉर्निंग अलार्म से फ्रेंड की नींद टूटती है। नींद से जागते ही अपने बेड पर वो उस लड़की को देखती है जिसके साथ कल उसने नाइट स्पेंड की थी। ओह शिट, मैंने अभी तक इसे बाहर नहीं निकाला। कोई ना, पहले शावर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके साथ डील करूँगी। तो फ्रेंड उठकर शावर रूम में चली जाती है। वेल, छोटी मोटी फन नाइट इट्स ओके, पर किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नो, ऐसा नहीं होगा। और वो इमोशनल गेम लव नेवर। बट तभी शावर रूम की डोर ओपन करके वो लड़की आती है और फ्रेंड को पीछे से ग्रैब करती है। फ्रेंड जल्दी से उसे पीछे पुश करती है। नॉट नाउ। तो वो लड़की कहती है व्हाई नॉट? कल रात तो आप बहुत मूड पे थे। कल रात की परफॉर्मेंस मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलूंगी। कम ऑन ना, अगेन आपके लिटिल जूनियर के साथ हम प्ले करते हैं। ये कहते हुए वो लड़की फ्रेंड के नीचे वीक पॉइंट पर धीरे से हिट करती है। फ्रेंड के जूनियर मतलब आप समझ गए होंगे। शी इज़ अ इंटरसेक्स पर्सन, शी हैव हर ओन थिंग। और इसी चीज़ को लेकर वो खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है। कॉज कम ऑन, उसके पास कुछ ऐसा है जो औरतें है। वो हर कोई वुमेन्स को पूरी तरह खुश कर सकती है। नाउ बी सीरियस। फ्रेंड को इस बात पर थोड़ी सी गुस्सा आती है। वो शावर रूम से अपने बेडरूम में जाती है, गन लेकर आती है और सीधा उस लड़की की हेड पर पॉइंट करती है। आई सेड गेट लॉस्ट। तो गन देखकर ऑफ कोर्स वो लड़की वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। फ्रेंड एज यूजुअल अपनी शावर कंप्लीट करती है, बाहर मिरर पर आकर खुद को रेडी करती है और पेंट हाउस से नीचे आती है। देन अपनी सुपर कार की डोर अनलॉक करके वहाँ बैठकर शान से कार को स्टार्ट करती है। वेल, सो शी इज़ नन अदर देन फ्रेंड सरोजा, सरोजा इंडस्ट्री की CEO। बट वो बस CEO नहीं है। नो, वो इतना भी इनोसेंट नहीं है। CEO तो बस उसकी एक मास्क है, उसके अंदर उसकी एक और आइडेंटिटी है। यस, शी इज़ अंडरकवर एजेंट, माफिया बॉस। बैंकॉक पर जो टॉप 1 अंडरकवर माफिया गैंग है, ये उसकी लीडर। और ये बात बहुत सीक्रेट है, बस उसकी फैमिली और उसकी गैंग ही जानती है। बाहर पूरी दुनिया के लिए तो वो सरोजा इंडस्ट्री की CEO है। और इस मास्क के पीछे अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने की एक ही मकसद है, काज पुलिस। यस, ऑलवेज पुलिस ऐसी माफिया गैंग के पीछे पड़ा रहता है, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है और उससे माफिया गैंग को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। सरोजा इंडस्ट्री की सारे मीटिंग्स, सारे डील सामने उसके भाई आकर मैनेज करता है। वो तो बस पीछे रहकर सारे डिसीजन को लेती है। तो ड्राइव करते हुए फाइनली वो अपने डैड के मेंशन पे आ जाती है। ये है बैंकॉक की सबसे रिचेस्ट हाई बिल्डिंग जो आसमान को छूती है। अपनी फेस पर एक प्राउड स्माइल लेकर लिफ्ट की डोर ओपन करती है। अगले सीन में वो टॉप फ्लोर पे अपनी डैड की केबिन पर आती है। व्हाट हैपेंड डैड? इतने अर्जेंटली आपने मुझे क्यों बुलाया? तो उसकी डैड जो चेयर से टर्न होकर उसकी ओर देखता है। फ्रेंड, आई नीड योर हेल्प। कल हमें 100 मिलियन लॉस हुआ है और ये सब कुछ वो बास्टर्ड, क्या है उसका नाम, एलेक्स ऐसा कुछ, मुझे नहीं पता। और हम उससे डील नहीं कर सकते कॉज वो आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली के साथ जुड़ गया है। जानते हो ना आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली कितनी पावरफुल है। तुम तो हैकिंग मास्टर हो ना, कुछ भी करो, हमें हमारे 100 मिलियन वापस चाहिए। गुड लक। ओह और हाँ, आज शाम को एक पार्टी है मेरी तरफ से, वहाँ तुम जाओगे।
और मेरे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, शायद वो बास्टर्ड उस पार्टी पर आएगा। फ्रीन कहती है, अगर यही हमें इतना ज़्यादा परेशान किया है तो क्यों ना मैं उसे वहीं पर मार दूँ, फिर तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व। तो उसकी डैड कहता है, जो भी करना है बहुत संभाल के करना है, खास उसके साथ उसकी वाइफ और कुछ अंडरकवर एजेंट भी होगा। तो अगले सीन में हमें इवनिंग दिखाई जाती है। फ्रीन अपनी कुछ माफिया गैंग के लीडर्स के साथ उस पार्टी पर पहुंच जाती है। कार से बाहर आते ही फ्रीन अपनी बैग पर हाथ रखती है। यस, उसकी गन एकदम राइट प्लेस पर है। सो तुम लोग रेडी हो ना? लेट्स स्टार्ट आवर सीक्रेट मिशन। सब लोगों की फेस पर एक मास्क था और वो लोग माफिया की कॉस्ट्यूम पे नहीं, बस गेस्ट बनकर यहाँ आया था। उनमें से एक पर्सन हेनरी उसकी लॉयल गार्ड के साथ वो आगे बढ़ती है। उस पार्टी में एंट्री करते ही वेटर दोनों को ही एक एक विस्की की ग्लास देता है। देन वहाँ से जब वो एक शिप ले रही थी, तब साइड पर एक ग्रुप आपस में डिस्कस कर रहा था, जहाँ एक मैन कहता है, गॉड, तुम लोगों ने देखा उसकी वाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। शी इज़ रियली हॉट गाइस। उसके साथ एक नाइट स्पेंड करने के लिए तो मैं अपने मिलियन तक दे सकता हूँ। फ्रेंड सोचती है, वो लोग किस वुमन की बात कर रही है, उसे तो अब जानना ही पड़ेगा। तभी वहाँ स्पॉटलाइट पर एक वुमन आती है जो अपनी बैग से खड़ी थी। फ्रीन की नज़र उस पर जाते ही वो अपनी विस्की की ग्लास टाइटली होल्ड करती है। गॉड, हु इज शी? बैग से कोई इतनी हॉट कैसे लग सकती है? अगर उसकी बैक साइड इतनी हॉट है तो फ्रंट साइड से, नो, मुझे उसे देखना ही होगा। आई नीड हर। फ्रीन वहीं पर अपनी विस्की की ग्लास रख कर बस उस वुमन की ओर खींचा चला जाता है। वो जैसे जैसे उस वुमन की आंखें बढ़ रही थी, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसके मन कर रही थी कि वो उस वुमन की वेस्ट को होल्ड करके उसे अपने पास ले आए और उसकी नेक पर बस, वो जल्दी से उस वुमन की शोल्डर पर अपनी हाथ रख के उसे बुलाने ही वाली थी कि सडनली वहाँ पर एक मैन आकर उसे अपने साथ पुल करके दूसरी साइड पर ले जाता है। हेनरी जल्दी से फ्रीन के पीछे आता है और उसकी हाथ होल्ड करके उसे अपने पास दूसरी साइड ले जाता है। बॉस, थोड़ी सब्र तो करो। आप जिसे टच करने की कोशिश कर रहे हो वो कोई ऐसे वैसे वुमन नहीं है। सी, उनकी वेस्ट पर जिसने हाथ रखा है वो मैन, वो है एलेक्स। एलेक्स वन फंग ग्रुप की बॉस। और वो वुमन, वो उन्हीं की वाइफ है। आपकी फैमिली की 100 मिलियन की लॉस इस पर्सन से ही हुआ है। फ्रेन गुस्से में कहती है, आई विल डील विद दैट, बट अभी नहीं। नाउ आई नीड दैट वुमन। ये कहते हुए वो जब अगेन उस वुमन की ओर देखती है तो वो लड़की ऑलरेडी गायब थी। फ्रेन भागते हुए दूसरी साइड जाती है और उसे ढूंढने लगती है। वो उसे ढूंढते हुए कॉरिडोर में जाती है, दूसरे रूम में जाती है, पर उसे कहीं भी वो नहीं मिलती है। वो अपनी होप छोड़कर जब पार्टी में वापस आ रही थी, सडनली बिल्डिंग की दूसरी कॉर्नर में अंधेरों में उसे वो वुमन दिख जाती है। तो वो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से उसके पास जाती है। वो एकदम से उसके पीछे जाकर धीरे से कहती है, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी और तुम यहाँ हो। सडनली वो वुमन डर जाती है और फ्रेन से थोड़ी दूर जाती है। हम, सॉरी, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आप भी यहाँ बिजनेस मीटिंग पर आए हो? फ्रेन स्माइल करती है, "हम्म, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। व्हाट्स योर नेम?" फ्रेन ये कहते हुए आगे बढ़ती है तो वो वुमन भी धीरे धीरे पीछे जाती है, जहाँ बालकनी की रेलिंग के साथ वो हिट हो जाती है और अब उसे पीछे जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं मिलती है। फिर अपनी कदम और आगे करती है, उसके बहुत पास जाती है
अपनी दोनों हाथ उसके आसपास रखकर उसे एकदम से ग्रैब करती है ताकि वो लड़की वहाँ से भाग ना सके। देन वो उसकी नेक पर थोड़ी सी झुककर स्माइल लेती है। um excuse me, who are you and what are you doing? Just leave me. फ्रेंड स्माइल करती है और अपनी हेड को शेक करती है। पहले मैंने जो पूछा उसकी आंसर दो। व्हाट्स योर नेम? अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो वो डरते हुए अपनी शेकी वॉइस में कहती है, माय नेम इज़ रेबेका एंड यू, आप कौन हो? वो फ्रेंड को पहचान नहीं पा रहे थे कॉज फ्रेंड ने एक फॉक्स मास्क पहनी थी। फ्रेंड कहती है, रेबेका, फ्लावर नेम फॉर अ स्वीट नेम। बिक्की, बिक्की वेयर आर यू? एक मैन ये लाउडली कहते हुए उन दोनों के पास ही आ रहा था। फ्रेंड तब नोटिस करती है कि वो ब्यूटीफुल पर्सन छुपने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो फ्रेंड भी जल्दी से अपनी कोट के बटन ओपन करता है और बिक्की को उस पर छुपा लेता है। अगर कोई भी यहाँ आता है तो मूवमेंट मत करना, ओके? बिक्की डरते हुए नोट करती है। हे लिसन, ब्लैक ड्रेस में तुमने किसी लड़की को देखा? फ्रेंड साफ साफ मना कर देती है तो वो मैन उसके सामने ही पॉइंट करता है। हाँ, या अंधेरों में फन कर रहे हो, कौन है वो? फ्रेंड थोड़ी रूडली कहती है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आप जा सकते हो। ओके कूल, हाँ, ये कहते हुए वो मैन चला जाता है। सो बताओ बेबी, तुम मुझसे छुप क्यों रहे थे? बिक्की थोड़ी पीछे आती है। बेबी, आई एम नॉट योर बेबी। बिक्की ये कहते हुए वहाँ से भाग रही थी। फ्रेंड उसकी हाथ होल्ड करती है। कहाँ भाग रहे हो? मेरे बारे में तो तुमने कुछ जाना ही नहीं। आई एम फ्रेंड, फ्रेंड सलोचा। मिस फ्रेंड प्लीज़, मेरी हाथ छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। फ्रेंड की वर्ल्ड तो वहीं पर रुक जाती है। वाह, उस ब्यूटीफुल वुमन की मुंह से उसकी नेम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अब इतनी प्यारी सी रिक्वेस्ट पर फ्रेंड उसे रोककर कैसे रख सकती? वो अपनी हाथ छोड़ देती है तो विकी भागते हुए अगेन पार्टी में चली जाती है। गॉड, शी इज़ डेंजरसली हॉट। कौन है ये? अब तो मुझे बस यही चाहिए। मिस रेबेका, अनजाने में ही आपने तो मुझे घायल कर दिया है। अगले सीन में विक्की अगेन पार्टी में एंट्री करती है। उसे ज़्यादातर ये सब पार्टी वगैरह पसंद नहीं है और लोगों के बीच तो बिल्कुल पसंद नहीं। बट वो CEO है तो उसे ये सब पार्टी अटेंड करनी ही पड़ेगी। वो एक टेबल पर बैठकर बस विस्की पी रही थी और रेबेका को ढूंढ रही थी। कहाँ गई? हाँ, वो रही। गॉड, मुझे हो क्या गया है? मैं उसे इतनी ज़्यादा मिस क्यों कर रही हूँ? नो फ्रेंड, शांत हो जाओ, अपनी फीलिंग्स को रोकना पड़ेगा। बट हाउ? शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, लाइक कंप्लीट पैकेज। तभी उसकी हस्बैंड आकर उसकी वेस्ट को होल्ड करता है और गुस्से की वजह से, जेलसी की वजह से फ्रेंड के दिल में बस आग चल रही थी। वो बैक टू बैक बहुत सारे विस्की की ग्लास कंप्लीट करती है। वो बिक्की के सामने नहीं जाना चाहती थी कॉज अगर वो उसके सामने जाएगी तो शायद वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी और सामने वो बास्टर्ड भी तो है। उसकी मन कर रही थी कि अभी के अभी वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे। फ्रेंड अपने गुस्से को बस कंट्रोल कर रही थी। उसी बीच उसे एक चीज़ नोटिस होती है। मिस रेबेका टेबल पर झुककर एक वाइन की ग्लास उठाती है। उसके हाथ पर ऑलरेडी एक रिंग थी जिसे स्लाइटली ओपन करके कुछ चीज़ वो ग्लास में डालती है और उस ग्लास को घुमाने लगती है। वो सॉफ्ट चीज़ ग्लास में पूरी तरह मिक्स्ड हो जाती है। फिर उस ग्लास को वो हैंड ओवर करती है और बहुत स्मार्टली एक दूसरी ग्लास को खुद लेकर पीने लगती है। दैट्स स्मार्ट, बट व्हाट शी डूइंग? व्हाट द हेल इज दिस? यहाँ हो क्या रही है? फ्रेंड यहाँ एक मिशन पर आई है और बस यही में अटक चुकी है।
खुद की माइंड को शांत करने के लिए वो दूसरी प्लेस पर जाती है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। तभी उसे नोटिस होती है उस सुनसान प्लेस पर उसे कोई फॉलो कर रहा है। वो जल्दी से हेनरी को नॉक कर देती है। वो स्टॉकर उसके पास आते ही फिर उसे बहुत ज़ोर से पंच करती है, जिससे वो मैन बेहोश हो जाता है। तभी वहीं पर हेनरी भी आ जाता है। हेनरी उसे होल्ड करके ब्लैक वैन में उठा लेता है। अदर साइड अगेन हमें पार्टी दिखाई जाती है। इस बार सीन स्टार्ट होती है विक्की की पॉइंट ऑफ व्यू से। आई डोंट नो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मुझे यहाँ आना पसंद भी नहीं था, बट उसने मुझे फोर्स किया है यहाँ आने पर। विक्की रेबेका आर्मस्ट्रॉन्ग ग्रुप की डॉटर, जो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। जब से मेरी डैड एलेक्स की कंपनी पर पार्टनरशिप किया है, उस दिन के बाद मेरी लाइफ बहुत बदल चुकी है। हम जानते हैं कि वो इलीगल काम करती है, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बस हमारी कंपनी की नाम की सीईओ हूँ। सारे डिसीजन तो वो बास्टर्ड एलेक्स लेता है। मेरे फादर ने बस उसके साथ मेरी एंगेजमेंट किया है, बट वो अभी से ही मुझे अपनी वाइफ मानने लगा है और अपने साथ रोकने के लिए मजबूर किया है। वैसे तो हम दोनों की अलग अलग रूम है। मैं जितनी हो सके उससे बच कर रहने की कोशिश करती हूँ। वो मुझे हैरेस करने की कोशिश करता है, मेरे ऊपर टॉर्चर करता है, मुझे फोर्स करता है और मैं बस मजबूर हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे डराता है कि मेरी मॉम डैड को कुछ कर देगा, हमारी कंपनी बर्बाद कर देगा। वो बहुत डेंजरस है, उसकी हाथ बहुत दूर तक है। मैं जानता हूँ कि वो माफिया के साथ भी मिला हुआ है। वो तो शुक्र मना उस पर्सन की जिन्होंने मास्क पहनी थी। आज उन्होंने मुझे एलेक्स से बचा लिया था। ओहो, तो विक्की ने उसे नोटिस किया था। एक सॉफ्ट कॉर्नर तो चलो हो गया। आई थिंक अब आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, दिस इज़ नॉट माई स्टोरी, मुझे ये सजेशन में मिला है। मेरी स्टोरी मेरी चैनल पर कंटिन्यू होगी, पर अभी के लिए मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचा। मैं ये स्टोरी कंटिन्यू करना चाहती हूँ बिकॉज आप लोग फिल्म बेकी की न्यू स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा ही दिन से वेट कर रहे हो। सो बताओ फिर, क्या मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँ, क्या एपिसोड 2 अपलोड करूँ, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ, फिर आगे एपिसोड भी आ जाएंगी। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय, गुड नाइट।